देखिए, आज 1 अप्रैल है। दुनिया जो है ना जो फुल डे मना रही है, लेकिन हम युवाओं ने ये फैसला किया है कि आज मोदी फुल डे मनाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने वादे किए हैं युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोज़गार देने का, 15-15 लाख रुपए, उनके नेता कहते हैं कि हम जो है ना सोनार बंगला बनाएंगे। जो सोनार बंगला कुछ नहीं बनेगा। देश को जो है एक सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं और फुल डे मना रहे हैं। इसीलिए हमने ये सारे युवा ने मिल करके हिंदुस्तान के डिसाइड किया है कि हम सब जो है ना फुल डे मनाएंगे। और पूरे इतिहास में जब तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे उसके बावजूद भी उनके जैसे जो जुमलेबाज और झूठे प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, जो लोगों से सिर्फ जो ना धोखा देने का काम करते हैं। इसीलिए हम आपको भी जो ना फुल डे की बधाई देते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी वाला फुल डे, समझ रहे हैं। और जिस तरीके से जो है ना किसानों से उन्होंने कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, ये भी एक फुल डे है। एमएसपी कहीं नहीं है, एमएसपी पे कहीं भी ख़रीदारी नहीं हो रही है और सिर्फ जुमला ही जुमला मिल रहा है। 5 राज्यों में जो है ना जितने भी जो है ना जनता है वो सब समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी जीते जागते फुल डे हैं। उनका पर डे फुल डे होता है। पर डे जनता से झूठ बोलते हैं, पर डे जनता को जो है गुमराह करते हैं और देश के युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के जो ना किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के जो मीडियम क्लास लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, जो रोज़ जो है कमाते खाते हैं, उनके साथ भी उन्होंने जो है ना धोखा दिया है। और वो सब जो है आज के दिन जो फुल डे मना रहे हैं। आप कह रहे हैं देश के लोगों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तो अब बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि 200 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं वहाँ पर। अमित शाह जी जो ना फुल डे कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि बिहार में भी हम जो सरकार बनाएंगे, लेकिन वो जो है बहुमत से जो है ना पीछे रह गए। और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है आज भी। तो जो है ना कुल मिला के वहाँ पे जो बेईमानी नहीं करते और चोर दरवाजे से अगर वो नहीं आते तो बिहार में भी उनकी सरकार नहीं बनती। हर जगह इन्होंने देखिए, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी जो है ना सरकार चल रही थी, उनको जो है जो तोड़ के अपने में कर लिया। कर्नाटका में देखिए अच्छी खासी जो है वहाँ पे सरकार थी, उनके 27 विधायकों को जो है खरीद लिया। तो इससे बड़ा जो है फुल डे क्या होगा इस देश में कि जीते जाते लोगों को जो है अपना बनाने के लिए पैसा से, धन से, बल से, अगर इससे भी कोई नहीं टूटता है, ये सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, जिससे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिले कि लोग हमारे पास जो है ना खींचे चले आए। जो मीडिया निष्पक्ष जो है ना तरीके से देश की आवाज़ उठा रही है, जनता के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में देखिए, एक पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे नून रोटी खा रहे हैं, उस पत्रकार पे एफआईआर करा दिया गया। तो आप समझिए कि ये कितने बड़े जो है जनता के साथ गुमराह कर रहे हैं और इस देश को जो है ना धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये देश जो है जान चुका है। 2021वीं की जो है ना सदी चल रही है। यहाँ पर हर आदमी के पास हाथ में मोबाइल है और आज के समय में जो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी आवाज़ रखने के आपके माध्यम से पूरी दुनिया जो है आपकी आवाज़ जो है ना सुनती है। नेशनल चैनल को देखना छोड़ दिया है लोगों ने। कोई भी बड़ा जो है ना टीवी चैनल हो, अब उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जान चुकी है कि जो है नेशनल मीडिया भी जनता को जो ना फुल डे मना रही है। सिर्फ जो बेवकूफ़ बनाने वाला काम जो है मीडिया कर रही है। मोदी सरकार के इशारे पे वो अपना एजेंडा तैयार करते हैं और वही सवाल करते हैं। जो सवाल जो है ना सत्ताधारी पार्टी से होना चाहिए, वो सवाल जो विपक्ष से किया जाता है। तो ये जो दुर्भाग्य है, आज हम सब युवाओं ने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी जो फुल डे है। ऐसा जो है बेवकूफ़ बनाने वाला और ऐसा छल करने वाला प्रधानमंत्री 70 सालों में अभी तक नहीं देखा गया। चाहे वो पंडित नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने सबको लेके चला। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ये कहते हैं कि हम जो है एक समुदाय के साथ नहीं हैं। वहीं जाते हैं, दुबई में जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, बुन बुलाए बिरयानी खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान उनको चुभते हैं। क्यों चुभते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? आरएसएस जो है उनकी जो है विचारधारा उनके दिल में है। और नाथूराम गोडसे के जो पूजने वाले लोग हैं और उनके जो भी पूजा करने वाले हैं, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो गई, ऐसे बहुत लोग हैं। अनिल विज हैं, हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी जो है इस देश के लिए अच्छे नहीं थे। तो जो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों का जो सरकार चल रहा है, जो इस देश में डिवाइड बाय रूल जो अंग्रेज़ों ने कहा था कि फूट डालो और राज करो, वही वाली रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन देश की जनता इनको पहचान चुकी है। 7 सालों में
14 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना था इनको, अगर सालाना 2 करोड़ की बात की जाए, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन में 17 करोड़ युवा बेरोज़गार हुए हैं। बहुत गरीबों ने आत्महत्याएं कर ली, घर जाने का कोई साधन नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, राशन नहीं था, तो क्या करें। घर से जो है बाहर निकलते थे तो जो है पुलिस डंडा मारती थी, घर में रहते थे तो जो मकान मालिक जो है किराया मांगता था। तो इस तरह का जो है ना स्थिति देखने को मिला इस देश में। जो लॉकडाउन वाली स्थिति तो दोबारा से आने वाली है, कुछ राज्यों में लॉकडाउन शुरू कर देखिए, इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो जो है ना कोरोना बन चुकी है। वो क्या करती है, वो कहती है जो है ना कोरोना से कि अभी तुम बंगाल में मत जाओ, वहाँ पे हमारा चुनाव चल रहा है, असम में मत जाओ, वहाँ भी चुनाव चल रहा है, पांडिचेरी में मत जाओ, अभी वहाँ चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में मत जाइए, वहाँ भी चुनाव चल रहा है। तो जो है ना कोरोना कहता कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी जो है ना बात से सहमत हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जहाँ जहाँ जो है हम यहाँ किसान जो है ना 130 दिन होने जा रहे हैं, 4 महीना से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। उन्होंने कभी हमारे 300 से ज़्यादा अन्नदाता शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे, लेकिन उन्होंने कभी एक ट्वीट नहीं किया कि हमें अफसोस है कि हमारे किसान जो है अभी दुनिया में नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन पे हज़ारों साल की बधाई देते हैं। अरे डूब मरो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, लेकिन हमारे 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, आपने कभी दुख जो प्रकट नहीं किया। इससे जो है ना दुर्भाग्य क्या होगा कि एक तरफ जो है आपने अभी देखा होगा गाज़ियाबाद में एक जो है ना महंत है, उसने APJ अब्दुल कलाम को कहा कि वो जो है जिहादी हैं, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था 2002 में जब वो प्रधानमंत्री थे। आप बताइए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी क्या जो है ना देशद्रोही थे, क्या वो आतंकवादी थे? तो ये जो है ना जो सोचने वाली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं कार्रवाई की उस जो महंत पे हैं, महात्मा गांधी के मारने वाले की वो जो मूर्ति बना के आज भी जो पूजा करता है नाथूराम गोडसे की, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है कि महात्मा गांधी की नहीं चलेगी, इस देश में गोडसे की चलेगी। उनको ये पता नहीं है कि इस देश में 130 करोड़ की आबादी है, उनको वोट देने वाले 30 करोड़ हैं। 100 करोड़ जनता आज भी जो सेकुलर विचारधारा से जो है न जीना पसंद करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का जो नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और उसके बाद जब ये देश आज़ाद हुआ तो एक बैग नहीं हुआ, 40 साल लगे इस देश को आज़ादी में। तो आज हम 7 सालों से इन काले अंग्रेज़ों से जो है ना अपनी जंग लड़ रहे हैं। एक न एक दिन इनको हारना पड़ेगा और देश छोड़ के भागेंगे। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनके हटने के बाद इनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 300 से ज़्यादा किसानों की जान ली है। ये जान ऐसे नहीं गई है, मोदी जी को बाकायदा लेटर लिखा उन्होंने कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने 3 काले कानून वापस नहीं लिए और माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो इसके आरोपी कौन हुआ? माननीय प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि देश का जो कानून कहता है कि जिसके नाम से आवेदन लिखी जाती है, आत्महत्या करने वाला ही दोषी, वो जो है दोषी होता है जिसका उसमें नाम मेंशन हो। ऐसे बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं जिसमें बाकायदा मोदी जी का नाम मेंशन किया गया है। मैं तो माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट के कि इस पर जांच बैठाया जाए और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो है ना 302 का जो है ना मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल जाने का काम किया जाए। अगर इस देश में लोकतंत्र बचा है तो काहे का लोकतंत्र बचा है? अमेरिका की जो फ्रीडम हाउस एजेंसी ने कहा कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहा नहीं। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को रात को 2 बजे हटा दिया जाता है, इसलिए हटा दिया जाता है कि वो राफेल की जांच करने जा रहे हैं। वो राफेल की फाइल जो है ना डिफेंस मंत्रालय से जो है ना चोरी हो गई, और एक तरफ कहते हैं क्या कि मैं चौकीदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है 18 घंटे में काम करता हूँ। अरे मोदी जी, किसको आप जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं? किससे आप झूठ बोल रहे हैं? इसीलिए हम जो है युवाओं ने जो डिसीजन किया है कि आज हम मोदी जो है ना फुल डे मनाएंगे और पूरे देश के युवा से कहेंगे कि एक मोदी जो है जीते जागते झूठ की जो है इमारत हैं और जो है हमेशा झूठ बोलते हैं। इसलिए सारे युवा आज मोदी फुल डे जो है दिवस मना रहे हैं। देश के जो है जितने भी आम नागरिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, हम सब ने जो है ना डिसाइड किया कि आज मोदी जो है ना जो फुल डे है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोल लिया, बहुत ज़्यादा जनता को जो है गुमराह कर दिए। अब हम गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि ये देश सूफी संत महात्माओं का देश है। यहाँ हम आपको बता दें, गुरु नानक जी जो है ना देव जी महाराज का लंगर चल रहा है। संत जो है महावीर के जो चाहने वाले हैं, यहाँ पे जो भगवान राम के मानने वाले हैं,
मैं यादव हूँ तो मैं भी भगवान राम को मानता हूँ, श्री जो है कृष्ण को मानता हूँ, गुरु नानक को मानता हूँ। ये सूफी संत महात्माओं का देश है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक जो है आपको जो है खूबसूरती देखने को मिलेगा कि एक त्यौहार में हम मुस्लिम के यहाँ जाते हैं और मुस्लिम हमारे घर आते हैं, सिख भाई के यहाँ हम जाते हैं, सिख भाई हमारे यहाँ आते हैं। इस देश में इसी को कहते हैं कि हिंदुस्तान एक जो है बहुत अच्छा देश है। संत ही मुख्यमंत्री बने हुए भी हैं। कहाँ पे संत मुख्यमंत्री बने हुए हैं योगी जी। वो जो संत नहीं हैं वो तो महागुंडा हैं। वो तो जो संत के नाम पे जो है ना कलंक है, उनको तो संत अपने नाम से हटा देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ जो है उन्होंने सिर्फ जो है बांटने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। साधु है, ढोंगी हैं वो मुख्यमंत्री योगी अपने आप को कहते हैं, लेकिन ढोंगी है। आपने बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की बात की। उन्होंने सदन में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश नहीं बिकना चाहिए जी। लेकिन 2014 के बाद लगातार निजीकरण बढ़ता जा रहा है। देखिए मोदी जी ने कहा था मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा और ये देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज आप उठा के देखिए, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BPL बेच दिया, BCL बेच दिया, गेल बेच दिया, BSNL बेच दिया। क्या बचा है आपके पास? NTPC बेच दिया। जो जितना भी जो कोयले के माइनिंग था सब अडानी अंबानी को दे दिया। अब कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ हमारी आपकी जो है ना जो एग्रीकल्चर जो है ना ज़मीनें बची है, अब उसको भी अडानी अंबानी को बेचने जा रहे हैं। लेकिन हम किसान हैं, हम कोई विधायक सांसद तो है नहीं जो उनके जो ED और CBI से डर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। 300 जो है हमारे 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। हम भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने मातृभूमि को अंबानी अडानी के यहाँ नहीं जाने देंगे। और रोटी को जो है चंद अमीरों के यहाँ जो है लोकर में मद नहीं होगा, क्योंकि रोटी पे अधिकार हर आम आदमी का है। ये चाहते हैं कि चंद पूंजीपति जो है इस देश में जो है रोटी देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश में जो है आम आवाम सबको जो है ना रोटी खाने का अधिकार है। हम इस पे हमेशा जो है संघर्ष करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। एक बात के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ, चिरागों को आंखों में महफूज रखना ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, जो आज जो है ना फूल डे दिवस हम मना रहे हैं, मोदी फूल डे दिवस, उनके लिए है ये शेर। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर भी मुलाकात होगी।